नहीं दूँ। हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, दिल्ली मोम व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज गए हैं, कितने बज गए? हाँ, अभी बज गए हैं 12:30 और व्लॉग हमने शुरू करा है अभी। और सुबह घर के हो गए थे सारे काम और पूजा पाठ वगैरह हो गई है। मंदिर जाके आई थी अभी मैं। और अब करेंगे एक, क्या स्टिचिंग वाला है ना, क्या करेंगे अभी हम उसको दिखाएंगे। हाँ गाइस, कल हमने बनाए थे कुछ सूट्स, वो आंटी अभी लेने आएंगे, तो उससे पहले बना लेते हैं व्लॉग उन कपड़ों का। तो कल कितने कपड़े हुए हैं तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हैं, हाँ, इनको आज साफ कर लें तो सब कोई है, सारी मशीन्स को कर लेते हैं, कई दिन हो गए अच्छे से। हाँ, हमने एक बात बताती हूँ, हमने कटिंग जो है ना वो परसों करी थी इन सूट्स की, और कल ये सारा दिन स्टिच हुए हैं। आज इनकी प्रेस वगैरह होके सब रेडी हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और इस पे हुई है तुरपाई। वैसे ये जो वेलवेट के सूट होते हैं ना, इनमें फिनिशिंग हल्का सा खिंचावपन आ जाता है, हल्का सा खिंचाव आ जाता है। अगर ये चीज़ बिल्कुल आपको सेट चाहिए ना, तो इधर आप सिलाई भी लगा सकते हो, ठीक है। सिलाई में ज़्यादा मेरे को ठीक लगता है, लेकिन ये तुरपाई इसलिए करनी पड़ती है कि किसी को खोलना पड़े बार बार, तो इसलिए ये करवा लेते हैं, वरना तो फिर सिलाई से ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और ये वाले सूट्स में है ना, इन्होंने तो बिना अस्तर के बनवाया है, लेकिन इसमें क्या है, अस्तर डलवा लेना चाहिए। अस्तर से हैं ये 2 इंच के, और इसमें देखो हमने ना पॉकेट डाली है, बेल्ट में पॉकेट लगी है, ये है, ठीक है। तो ये पॉकेट आ जाएगी हमारी यहाँ पे, और इस तरह से बेल्ट के अंदर है ये। लेकिन ये अभी खोलनी भूल गए, तो इसको हम यहाँ से इतनी जो हाथ पॉकेट में डालते हैं उसको हम ये ओपन कर देंगे। भाई ये सूट्स हैं एक जैसे ही हैं, ये 3 सूट हैं, ठीक है। तीनों हैं वो बीडी करने के जो होते हैं ना, वो वाले सूट हैं, उनका अर्ज कम होता है। और थोड़ी सी हेल्दी लेडी अगर होगी तो वो सूट उनको तो बना ही नहीं सकते, मतलब हेल्दी के नहीं बन सकते। तो ये ठीक ठाक है, इसकी विड्थ तो चलो ठीक है, निकल गई। लेकिन आपको भी दिक्कत आती होगी, ये स्लीव वगैरह जो है ना इनका पड़ के ये वुलन सूट्स बनते हैं। इसमें जो नेक है इस पे किया है हमने पेपर पेस्टिंग से फिनिशिंग, और उससे थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाता है वुलन। पेपर जो पेस्टिंग होती है ना, वो बुकरम से ठीक रहती है। इस तरह के जो गले बने होते हैं ना, चाहे वर्क वाले हों चाहे इस तरह के गले हों, तो उनको बनाना बुकरम पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसमें पेपर पेस्टिंग हमें डाल लेनी चाहिए। और ये देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। हाँ, इनकी भी लेंथ वगैरह क्या होता है ना, सर्दियों के सूट में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि भाई गला अगर यहाँ से बना हुआ है और नीचे ये चीज़ डिज़ाइन दे रखा है, तो या तो इधर जोड़ आएगा सेटिंग करके, अगर हम हाइट लेंथ जितनी चाहिए हमें उस हिसाब से लेना पड़ेगा, तो या तो इधर जोड़ आते हैं इन सूट्स में, या फिर नीचे से इनके डिज़ाइन चले जाते हैं। तो थोड़ा सा तो हमारा भी चला गया है हल्का सा, लेकिन क्या था ना, नहीं इसके जो बॉर्डर है, ये जो डिज़ाइन है नीचे कोई भी ऐसे मोड़ने के लिए प्लेन फैब्रिक नहीं था, ठीक है। तो अगर हम इधर से भी मोड़ते तो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें डालना पड़ता। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ही गया है। और ये सूट है वुलन, और इस वुलन सूट के साथ बनी है ये पैंट, और पैंट में जो है ये फुल इलास्टिक हमने डाल दी है, ठीक है। फुल इलास्टिक है ये, हल्का सा, बिल्कुल फिटेड नहीं है। फिटेड वुलन बनानी भी नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं बनानी चाहिए क्योंकि सर्दी में हम लोग सब पहनते हैं इनर, तो इनर पहनेंगे तो बिल्कुल फिट पहले ही अगर हम बना देंगे तो ये हम पहन नहीं सकते। और वुलन वाले सूट्स की हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी लूजिंग लूजिंग हम वैसे तो रख नहीं सकते सिलाई में, ठीक है। तो हमें वैसे ही थोड़ा सेमी पैंट बनानी चाहिए, हल्का सा लूज रखो, जैसे गर्मी के सूट बनाते हैं उनसे लूज रखो। और लेंथ इनकी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी चाहिए वुलन सूट्स की, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ये हल्के फुल्के श्रिंक भी हो जाते हैं। और श्रिंक ना भी हो तो लेंथ तो सर्दियों के सूट में फुल रखनी चाहिए, क्योंकि हम पहनते हैं सर्दी में ज़्यादातर सॉक्स, तो सॉक्स पहनते हैं, तो फिर वो एंकल लेंथ यहाँ पे अच्छी नहीं लगती। तो इनकी लेंथ आप 1 से 2 इंच हमेशा जब पैंट बनाओ तो ज़्यादा रखो। और बीड़े पन्नी वाले जो सूट होते हैं, इनकी जो विड्थ कम होती है, उसकी वजह से क्या होता है ना, हेल्दी लेडीज़ के तो जोड़ मतलब मियानी यहाँ पे आ ही जाता है। लेकिन इनका फ्रंट वाले में थोड़ा सा इधर से हल्की सी मियानी हमें देनी पड़ी है, क्योंकि इनका अर्ज वही है जो मैंने बताया, कम होता है। तो देखो इन सूट्स में क्या होता है ना, कि अगर हम ऐसे ही काटते हैं तो फिर सामने से तो बॉर्डर पैंट में आ जाता है, लेकिन जब पिछला हिस्सा काटते हैं तो देते तो वो पिछले हिस्से के लिए भी है, लेकिन वो ज्यादातर सूट सलवार के ही होते हैं। अगर ठीक ठाक हमें सेट करके सलवार बनानी तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब पैंट बनती है ना, तो क्या है कि पिछले को अगर हम काटते हैं तो अगले तो चलो फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन बैक में क्या होता है ना, जो हम पैंट काटते हैं उसकी चौड़ाई ज्यादा रखनी होती है फ्रंट से, ठीक है। फ्रंट थोड़ा कम होता है उसकी विड्थ, और बैक थोड़ा सा बड़ा कटता है चौड़ाई में। तो क्या होता है, चौड़ाई में ज्यादा कटता है, उस वजह से हमारा ये जो है ना, ये जोड़ अगर हम पीछे ऐसे ही ले लेंगे तो इसमें ज्वाइंट आ जाएगा बहुत ज्यादा, मियानी ऊपर से लेकर और यहाँ तक हमें जोड़ देना पड़ जाएगा।
ये प्रॉब्लम आती है इन सूट्स में। उसके लिए फिर क्या होता है ना कि या तो हम उस बॉर्डर को अलग कर दें। अगर हम देखो इसका लगभग 3 मीटर के आसपास कपड़ा ये लोग देते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। फ्रंट पार्ट तो चलो ठीक है, उसमें छोटा जोड़ आ जाएगा, आप हम निकाल लेंगे। बैक का हम निकालेंगे तो बैक में तो पूरी मियानी हमारी लगा लो कि यहाँ से लेकर इतनी और पूरी नीचे तक आ जाती है ज़्यादातरों में, ठीक है। नॉर्मल बंदे के में भी आएगी वो। फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको डबल फोल्ड करके, कपड़े को डबल फोल्ड करके काटते हैं तो हमारी लेंथ नहीं निकलती पैंट की। चौड़ाई तो चलो निकल जाएगी, फिर हमारी लेंथ नहीं निकलती। लेंथ चीज़ और है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें पॉकेट तो पैंट में आती है, ये अच्छी खासी हमने गहरी पॉकेट भी निकाल दी है इसकी। और दूसरी चीज़ ये है कि पैंट में क्या होता है ना, ज़्यादा फिनिशिंग के लिए देखो पैंट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर अप्लाई करेंगे, उनको ध्यान से करेंगे ना, तो पैंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और जल्दबाजी में अगर सारे फॉर्मूले ठीक है, सब कुछ मेजरमेंट वगैरह हर चीज़ को हमने प्रॉपर किया है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो पैंट को पहनने में अनकंफर्टेबल लगती है। और कहीं से खिंचाव आएगा, आसन वाली जगह से कहीं से बीच से ऐसे उठ जाती है पैंट। तो मतलब होता है ना एक प्रॉपर जो लुक होता है पैंट का एकदम स्ट्रेट, उस चीज़ का ना छोटी छोटी ट्रिक से ही हम लोग अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखो ये देखो, जैसे क्या होता है ना, पैंट हम बनाते हैं, ये जो सिलाइयाँ लगी हुई ना अंदर जितनी भी, आप क्या करना कि इसको सिलते ही, सिलाइयाँ लगाते ही आप कटिंग टेबल पे जो भी आप प्रेस करने की जगह है, तो इस निशान को पहले अंदर से इसको ऐसे खोल लेना। इंटरलॉक इन पे अलग अलग पार्ट्स पे करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स पे इंटरलॉक करो एक एक को, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं कि भाई हम लोग पहले क्या करते थे ना कि इनको ऐसे इंटरलॉक कर दिया, पार्ट्स को, दो पार्ट्स को पकड़ा, जोड़ा, सिलाई लगाई और फिर ऐसे इंटरलॉक कर दिया एक बार में ही। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे 4 पार्ट होते हैं पैंट के 4 में, तो उनको अलग अलग मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। इंटरलॉक, अलग अलग इंटरलॉक करने के बाद फिर क्या होता है ना, प्रेस कर लेते हैं हम इसको खोल के। ये देख लिया होगा आपने, ऐसे खोल के प्रेस कर दिया। इधर से करेंगे सबसे पहले और फिर सीधी तरफ से इसको अच्छे से बिठा लेंगे बिल्कुल। ये बहुत अच्छी सुंदर ऐसी लुक आ जाती है, बिल्कुल ऐसे फिनिश रेडी हुए हैं। वुलन सूट्स में फुल अस्तर डाल लेना चाहिए, बेशक थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, और ज़्यादातर तो सर्दियों के हल्के थोड़े पतले ही होते हैं, तो फुल अस्तर डाल के ही बनाएं अगर आप पैंट बना रहे हो तो। सलवार में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सलवार हो जाती है बहुत ज़्यादा हैवी। हाँ, पीछे प्लेट में डाल देती हूँ, पीछे प्लेट आएगी। वैसे तो आर्म होल में भी वाली जब हम प्लेट डालते हैं ना यहाँ पे आर्म होल में, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और शर्ट में जो इधर ऐसे करके पफ बन जाता है ना, इधर से पफ आता है, तो वो खत्म हो जाता है अगर आप यहाँ पे एक सिंगल प्लेट डाल देते हो। और बैक प्लेट से भी बहुत सुंदर फिटिंग आ जाती है। इसके साथ बनी है ये वाली पैंट, सेम वही है पैटर्न पैंट्स का, वही अंदर ऐसे ही हमने फिनिशिंग करी। और ये सूट एक अगला है, ये पैरेट ग्रीन का, इसमें वी नेक है, वी नेक है, लेकिन ये वी नेक जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही आएगा ये, ठीक है। ये छोटा है वुलन सूट्स में। ऐसे तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये भी जो भी है पैटर्न दे देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कई बार हमारे नेक बहुत ज़्यादा छोटे निकलते हैं, तो ये चीज़ का आप खरीदते टाइम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा करो कि या तो नेक कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं या बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। अब मैं अपने हिसाब से अगर ये बनाऊंगी, ज्योति गेट बंद कर जाऊँ, अगर हम मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड जैसे बनाते हैं उस हिसाब से बनाएंगे, तो ये वी नेक की शेप है ना लगभग हमारी यहाँ आएगी। तो ये लगा लो 1 से 1.5 इंच अगर हमारी नीचे की तरफ चली गई, ये और ज़्यादा डीप चला गया, तो ये गला है ना लुक खराब हो जाएगी इसकी बिल्कुल। वेलवेट, ठीक है, वेलवेट है ये, और थान में लेके आए हैं, तो ये 9000 वाली है। ये देखिए, ये थोड़ा कपड़ा चिपक जाता है और कुछ नहीं, कि अच्छी वाली कौन सी है। दूसरी चीज़ है, जैसे ये रेशे होते हैं ना, मैं यहाँ से क्या इधर से करके बताती हूँ, नीचे की तरफ से, पीछे की तरफ से कर रही हूँ मैं, अगर कुछ निकला भी तो एक चीज़ आप जरूर चेक कर लिया करो वेलवेट के सूट खरीदते टाइम, चाहे वो 3 पीस सूट खरीद रहे हो रेडी, जो रेडी टू वियर होते हैं, या फिर थान वाले ले रहे हो, तो उसमें एक चीज़ देख लिया करो कि वेलवेट को ना ऐसे नाखून से थोड़ा सा ऐसे निकाल के देख लिया करो। कई बार तो वेलवेट ऐसा आता है हमारे पास भी सिलने के लिए, लेकिन जो भी आता है तो हमें तो वो सिलना ही पड़ता है, बड़े बड़े से बूर जिसमें होता है, और हम लोग थोड़ा सा भी इसको ऐसे करेंगे ना तो वो पूरे हाथ में आ जाते हैं उसके रेशे निकल के, उसका जो बूर होता है ना वो हाथ में आ जाएगा। ऐसे करके चेक करके हम लोग देख लेंगे। तो अब देखो बहुत ही कस के अगर आप निकालोगे तो एक आधा तो भाई अच्छी क्वालिटी में भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा सूट्स में अस्तर और बगैर अस्तर की लुक मैं आपको बताती हूँ कि कैसी होती है। ऐसे तो हमारे पास और भी हैं वो जो बनेंगे सूट, अभी वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन इसमें देखो ये सेम ही है, ये पैंट है और ये है इसकी शर्ट है। अब आपको पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा कैसा नहीं दिख रहा होगा, ये है। तो वैसे तो हमने कस्टमर को बोला था कि इसको आप फुल लाइनिंग ही डलवाओ, ठीक है, सूट में फुल लाइनिंग डलवाओ, लेकिन क्या होती है ना इनकी कॉस्ट थोड़ी सी फुल लाइनिंग की ज़्यादा पड़ जाती है, और फिर ये शनील वाले थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, तो उस चक्कर में फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक है मेरे को शर्ट में ऐसे ही दे देना,
प्लेन ही करके दे दो, विदाउट अस्तर दे दो, पैंट में अस्तर डाल लेना। अब देखो हमने दोनों चीज़ें हैं, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि ना तो आप कपड़ा अलग है ना और कुछ, सेम फैब्रिक है, लेकिन लुक देखिए आप कितना फर्क आ रहा है। ये बना है बिना अस्तर की शर्ट, इसमें अस्तर नहीं, फिनिशिंग नहीं आई, जो एक होता है ना थोड़ा स्टिफनेस जो कपड़े में आ जाती है सिलने के बाद, जो लुक थोड़ी सी सुंदर वाली होती है, तो वो इसमें नहीं लगी मुझे, आप भी देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें जहाँ से मोड़ते हैं थोड़ा बहुत झोल सा भी आ जाता है, आप कितना भी इसको कर लो। हमने फिनिशिंग का वैसे बहुत ध्यान रखा है, लेकिन होता है ना कि भाई अस्तर के और बिना अस्तर के जो गेटअप होती है सूट की, वो तो देखने से आप कितना ही भी अच्छा काम कर लो, वो तो मतलब देखने से अलग ही लुक आती है जो अस्तर वाली की होती है। अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, यूँ लग रहा है कि इसमें तो इसकी वही निकली हुई है। एक बार और प्रेस कर देना ज्योति, है ना। ये देखो अस्तर की मतलब ग्रे से लगा रही है, प्रेस हमने दोनों पे किया है, इस पे भी किया है, इस पे। तो गाइस आंटी के सूट तो मैंने आपको दिखा दिए, और अब बना देती हूँ। मैं बिल बनाना उनका भूल गई थी, क्योंकि जब आंटी दे के गई थी उस टाइम मैंने उनका बिल नहीं बनाया था, क्योंकि वो जल्दी में थी, तो बोला कि बाद में बिल बना के बता देना। तो सूट तो आपको दिखा दिए, लेकिन बिल बनाना भूल गई। अभी मैं जल्दी से बिल बना लेती हूँ जो आंटी को देना है, और फिर हाँ, फिर काम कुछ अलग करेंगे। आज मैं ना ये ज़ुक्की मशीन जो होते हैं ना, बोलते हो ज़ुक्की मशीन जो, चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगी। ज़ुक्की मशीन का आज ऑयलिंग कैसे होती है, इसका अंदर का जो है ना तेल, वो कहाँ कितना डलता है, कैसे डलता है, इसका तेल की टंकी कैसी होती है, इसमें अलग प्रोसेस होता है तेल का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। वो आप प्लीज़ इसमें देखना, कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। और सबसे पहले बना लेती हूँ आंटी का बिल। दिख ही रहा होगा, क्यों नहीं दिखेगा। तो ये मैं कपड़े लाई हूँ कुछ रफ, क्योंकि मशीन की सफाई भी होगी, रफ कपड़ा है। तो शुरू करते हैं। ये मशीन का तेल है भाई, ट्रांसपेरेंट में लेके आती हूँ, और इसमें ये डलता है ज़ुक्की मशीन में, ठीक है। ब्रांड चाहे कोई भी हो सकता है, कोई भी मशीन का ब्रांड हो, ये ट्रांसपेरेंट तेल होना चाहिए। और ज़ुक्की मशीन भी सेम होता है, सेम प्रोसेस होती है, स्पेस वगैरह जो भी काम का इनके फंक्शन वगैरह सेम होते हैं। तो ये देखो ये बहुत हैवी है, ठीक है, ये बहुत हैवी होती है। इसको हम खोल लेंगे, खोलने में जोर लगता है भाई बहुत ज़्यादा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है मशीन। ज़ुक्की मशीन में ये सब होता है अंदर, सभी मशीन कोई भी ब्रांड हो, टंकी सबकी ऐसी होती है, और ये सेम होती है, और अंदर के फंक्शंस फीचर्स सब एक जैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये ना ज़्यादा गंदी भी हो गई है, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था, और ब्लॉग बनाते बनाते अब ये लगा लो काफ़ी दिन से बिजी भी बहुत चल रहे थे। तेल बदलने का टाइम तो आ गया था काफ़ी पहले, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था, और इसमें है ना थोड़ा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। वो सब सफाई तो मैं करती रहती हूँ इसकी, ये वाली सफाई ऐसे मत सोचना मैंने कई महीनों से नहीं की, ये तो सफाई होती रहती है। लेकिन अभी वुलन जो कपड़े बनते हैं ना, बुकरम वगैरह होती है, तो ये हफ्ता 10 दिन में ये हाल हो जाता है मशीन का। ये देखो कितना आप ये लगा लो कि मैं आपको दिखाती हूँ, फुल उस पे है बदलने के, उसमें आ रहा है ये ऑयल, ठीक है। और ये ऑयल आपका 5-7 महीने में चेंज होता ही होता है। और ये चीज़ देखो यहाँ पे पूरा डस्ट आ जाती है काम करने के टाइम, जो हम काम करते हैं ना, ये यहाँ से पूरा भर जाता है। अब ये पूरी सफाई होगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने से इसको फुट को ऊपर उठा दिया है, शटल रख दिया है साइड में, और सबसे पहले क्लीन करेंगे हम इसकी डस्ट। तो भाई धीरे धीरे मैं मशीन के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये मशीन मैंने ली थी कोरोना जब शुरू हुआ था, लगा लो कि जनवरी में शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, 2020 में शायद। तो ये लगा लो लॉकडाउन जैसे लग रहा था ना, लगने वाला था, ऐसे थोड़ा सा हो रहा था कि भाई चाइना में ये ऐसा कुछ आ गया है वायरस, ये वो, तो सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन लग जाएगा ये वो। तो उससे 1-2 दिन पहले या उसी टाइम से ना हम ये मशीन लेने के लिए गए थे। ये मशीनें फिर ये वाली मशीनें नहीं, मशीन ये वाली, ठीक है। तो हमने ना इसी तरह से और भी ब्रांड्स की, जैक भी, ब्रदर्स भी, और उषा की भी, ऐसे ना सारे तो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन ये जो 5-7 होते हैं ना ब्रांड, ये हमने पूरा देखा था अच्छे से, बैठ बैठ के चेक करके कितना हैवी है, कौन सी मशीन लाइट वेट है, कौन सी हैवी है, और कौन सी आवाज़ ज़्यादा करती है, कौन सी कम करती है। ये सब चेक करने के लिए ना हम पूरी कई सारी शॉप्स पे घूमे थे। ऐसा नहीं था कि हम एक ही शॉप पे चले गए और ले आए। हम जिस मार्केट में गए थे की मशीनें वहाँ पे अवेलेबल थी, जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनें होती है ना, छोटी से लेकर बड़ी हर टाइप की। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी मशीन्स जो लगा लो एक्सपोर्ट हाउस में ही यूज़ होती हैं, हमें नॉलेज नहीं है उनकी। लेकिन ये वाली मशीन है, ये वाली भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये भी बुटीक्स में भी यूज़ होती हैं ज़्यादातर, अब होने लगी हैं, क्योंकि काम ये काफ़ी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस होती है, ये स्पीड काफ़ी सही दे देती है। नॉर्मल मशीनों से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है।
तो ये हाँ मैं बता रही थी ना, उस टाइम पे हम ये मशीन लेने के लिए गए थे, वहाँ पे हमने बहुत सारी मशीनें देखी थी। और मशीनें हमेशा ना हमें हैवी वाली लेनी चाहिए। ऐसे तो चीज़ें हम बहुत ढूंढते हैं, लाइट वेट होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, लेकिन मशीन जो ये सिलाई मशीन होती है, इसको हमेशा कभी भी आप लो तो लाइट वेट नहीं लेनी, ये हमेशा आप हैवी देखो, क्योंकि जितनी हैवी मशीन होगी उतना वाइब्रेट कम करेगी, ये फ़ायदा है, उतना शोर कम होगा। तो ये चीज़ आप फर्स्ट जो है ना, कुछ भी बोलो आप, सलाह कहूँ या कुछ भी, तो वो आप नहीं आनी है। तो ये जो है ना, एक रबड़ सी लगी होती है यहाँ पे इसकी चारों तरफ में, ये इसकी चारों तरफ में बॉक्स के रबड़ लगी है, क्योंकि ये रबड़ नहीं होगी ना तो तेल लीक होगा, ऐसे चलेगी वाइब्रेट होगी तो ऐसे छिड़काव सा होता रहता है इसमें। तो ये इसके बगैर, रबड़ के बगैर ये सब निकल के बाहर आ जाएगा ऑयल। भैया ने तो हमें ये बताया था कि इसमें मशीन में ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार आप इस टैंक में भर दो और बस छुट्टी, उन्होंने हमें ये बताया था। लेकिन भाई इसमें डालना शटल में तो ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना नहीं आ पाता यहाँ पे शटल में ना, मैं उससे कीप से यहाँ पे एक्स्ट्रा में डालती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, उससे मशीन अच्छे से, क्योंकि देखो बेचने वाले बेच देते हैं, लेकिन मेंटेन भी तो हमें ही चीज़ों को रखना पड़ेगा। इस जगह पे इस वाले पोर्शन में अच्छे से ऑयलिंग होनी चाहिए। बेशक इधर टैंक में ऑयल डलता है, भरी होती है हर जगह, देखो ये ऐसे ना धागे धागे से आपको दिख रहे होंगे लटकते हुए, ठीक है, ये इस तरह के धागे ना, ये यहाँ पे धागे दिख रहे हैं, ये लटक रहा है इधर धागा, ठीक, ऐसे ऐसे धागे ना कई जगह पे हैं। ये इन पार्ट्स में पूरा जो ऑयल जाता है ना, हर एक पार्ट में हर जगह पे यहाँ से ऑयल जाता है। और ये जब नीचे होती है ना ये मशीन, ये इसको जब नीचे करते हैं तो ये जो धागा सा आपको दिख रहा होगा ना, ये डिप हो जाता है और इसी में से पूरी मशीन में ऐसे ऑयल अंदर जाता है। ये जैसे धागा है यहाँ पे, तो यही धागे पूरी अंदर मशीन में ऑयल पास कर देते हैं हर पार्ट में अलग अलग। हमें ये चीज़ पूरा देखो, अभी आप देखोगे ना पूरा तेल इनमें टपक रहा है, इतना ऑयल है इनमें, क्योंकि ऑयल चलेगी मशीन तो मतलब ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो इसमें यहाँ से हमें नहीं खोलना, मैं क्या करती हूँ ना कि नॉर्मल से ही अपना स्पून से ऐसे तेल निकाल लेती हूँ। वैसे ना ज़्यादा खराब हुआ नहीं है, बेशक ये काला दिख रहा है आपको इधर से, बिल्कुल काला दिख रहा है, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, अभी और चल सकता है गाइस, ये देखो। तो मैं देखती हूँ इसको ऊपर ऊपर से निकाल लूँगी और इसी में थोड़ा और ऐड करके, और मैं शायद यही डाल दूँ। वैसे पीलापन तो है तेल में, क्योंकि हो गया काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जितना इसमें टंकी में दिख रहा है ना काला, उतना है नहीं, क्योंकि इस पर ना निशान है बस इसकी बॉडी पे। ये देखो ऑयल मैंने ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ, अगर मेरे को लगा तो मैं इसी में और मिक्स कर दूँगी, वापस से डाल दूँगी ना। दो निशान बना रखे हैं इधर इस टंकी में, दो निशान है, एक ऐसे करके लाइन बना रखी है दो, ये लिखा है लो और ऊपर वाले पे हाई लिखा हुआ है। तो ऑयल जो होता है ना, कई लोग बहुत दिन तक नहीं देखते मशीन को, नीचे नहीं चेक करते, नहीं डालते, चेंज नहीं करते, तो उस निशान से लो से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से लो से नीचे नहीं जाना चाहिए, और हाई से ऊपर वाले, ये हाई का जो लेवल है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑयल, क्योंकि ज़्यादा भी ऑयल ठीक नहीं है डालना, वो फिर आपको कहीं ना कहीं से ओवरफ्लो कहीं ना कहीं से होगा तो दिक्कत आएगी। कम होगा तो मशीन के सारे पार्ट्स घिस जाएंगे, ऑयल बॉडी में पूरे में मशीन में पहुंचेगा नहीं, तो फिर सारे पार्ट्स घिसने लगेंगे। और ये इसकी मेंटेनेंस सही टाइम पे होती रहेगी, ऑयलिंग ठीक से, बस इसमें ऑयल का ही चक्कर है सारा, बस ऑयल इसमें ठीक ठाक इसको मशीन को मिलता रहेगा ना, मैं ना सारा चेंज कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे से ना गाद जैसे कुछ आनी शुरू होगी, क्योंकि नीचे ऑयल, हाँ तो इस मशीन का मैं कह रही थी सिर्फ ऑयल का हमें ध्यान रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत ईजी होता है काम करना, लोगों को लगता नहीं चला पाऊंगी, देखो चलाना कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है इसको, ये तो मेरे को लगती है कि हर मशीन से अच्छी चलती है और कंफर्टेबल भी है, सीखने लाइक इसमें सीखने वाली कोई चीज़ है ही नहीं कि उसमें ही कहो कि भाई ध्यान देना होता है। इसमें ऑयल कम नहीं होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि देखो ये इसका खाना है, अगर इसको खाना ही नहीं मिलेगा बेचारी कहाँ तक चलेगी। ये देखो कितना काला तो है ही, शुरू में लग रहा था मेरे को, लेकिन हाँ ज़रूरत तो थी बदलने की। ये देखो कहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ये काला पड़ गया बिल्कुल। ये ना बहुत अच्छी चलती है मेरी, लगा लो कि जब से मेरी आई है ना, मैं तो दूसरी मशीन पे काम करना भूल ही गई हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मशीन जो है ना, ये हमारी इन्वर्टर में भी चल जाती है, इसका बिजली का खर्चा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर आप लगा के चलो, जैसे एक लाइट चलती है ना सर्किट में, ये आप, क्योंकि लाइट ही बहुत कम लेती है, यूँ लगा लो कि एक लाइट एक्स्ट्रा चल रही है, सिर्फ इतना ही है। और ये देखो अब हमारी क्लीन हो गई है, अभी हम ये बॉटल इसमें ऑयल की खाली कर लेंगे। निशान पे मैंने ला के छोड़ दिया ये ऑयल, ठीक है, यहाँ कर दिया हाई के निशान पे, और देखो एक बॉटल भी नहीं लगा, इतना सारा बच गया। लेंगे इसमें शटल में ऑयल, तो इसके लिए बड़ी कीप चाहिए, फिर भी मैं इधर ना थोड़ा थोड़ा सा फिर भी मैं एक एक बूंद डाल देती हूँ जो इधर वाले पोर्शन में है, शटल की तरफ वाले में। सिस्टम ये ऐसा है कि खुद ही
ऑयल ले लेती है, लेकिन एक होता है ना खुद से भी थोड़ा सा ध्यान रखो तो। और फिर भी धागे वागे भी हमेशा चेक करते रहो कि अच्छे से डिप हो रहे हैं या नहीं है। कई बार ये होता है ना आँख बंद करके बस चलाए जा रही है मशीन को, और ये इधर उधर हो गए तो फिर पूरे पार्ट्स में अंदर जाएंगी नहीं, मतलब ऑयल नहीं जाएगी। दिखाऊंगी क्योंकि मैं शूट नहीं कर सकती, सामने से मैं कर नहीं पाऊंगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये वाली मशीन है ना, जब हम इसको ऊपर उठाते हैं ना, तो यहाँ ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एरर लिखा आ जाता है, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये डब्बी है इधर जो स्पीड की है, ठीक है, स्पीड की है। जैसे मैं मशीन उठाऊंगी यहाँ पे E7 लिखा आ गया, ई का मतलब होता है एरर, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगी ये सिग्नल यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑफ का, और जब हम इसको चलाएंगे तो ऑन हो जाएगा, और जितनी स्पीड है हमारा वो नंबर दिखाएगा और ऑन दिखाएगा। अभी इसमें ऑफ का आ रहा है क्योंकि हमने, अब मैं इसको नीचे से पैडल से दबा रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये चल नहीं रही है, मशीन बंद है, ठीक है, बेशक लाइट जल रही है, ये बंद है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से दबाऊंगी इस बटन को, तो यहाँ पे P लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, और ये देखो ये चल गई है, ये चल गई है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे एक प्लस वाला निशान दबाया, यहाँ पे प्लस और माइनस दो निशान है। प्लस से हमेशा स्पीड बढ़ती है और माइनस से हमारी स्पीड कम होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, हाई पे रखती हूँ अपनी, ठीक है। प्रैक्टिस हो गई है, अब स्लो चलाने का कोई मतलब नहीं है, काम हमें बहुत ज़्यादा करना होता है, तो मैं इसको 40 पे कर रखा है मैंने, 39 40। देखो दूसरी चीज़ एक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग स्लो चलाते हैं ना, इस मशीन को हम स्लो चलाते हैं, तो क्या होता है ना कि स्लो चलाते हैं तो ये जो ऑयलिंग के जो अंदर जितने भी पार्ट्स है ना, यहाँ पे हों चाहे नीचे हों, तो अब क्या होता है ना, वहाँ पे ऑयल नहीं पहुँचता स्लो मशीन में। जैसे हम ये मशीन को ऑन करते हैं ना, स्लो पे चलाएंगे तो हम स्लो स्लो चलाते रहेंगे तो ये मशीन में ऑयल पूरी पार्ट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। एक हमें काम करना है, जब इस मशीन को ऑन करेंगे, हम चालू करते हैं ना, तो काम करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ पे होता है इसका ये फुट ऊपर उठाने का, ये प्लास्टिक का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक कलर का, तो ये हम इसको ऊपर उठा लेंगे। इससे क्या हो, देखो नीचे हम करके चलाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा, और इसको ऊपर करके चला रही हूँ तो देखो आवाज़ में फ़र्क आ गया। एक तो ये पंजा दबा के चलाएगी तब, और उसमें क्या होता है ना कि बहुत फास्ट चलाएंगे ना, तो ये दांत जो इसके होते हैं और प्लेट होती है, इनमें थोड़ा सा हो सकता है ये घिसे या कुछ ऐसे, कुछ भी ऐसे आती नहीं है दिक्कत, लेकिन फिर भी साउंड इसकी कम हो जाती है ऊपर उठाने से। तो जब मशीन स्टार्ट करेंगे तब क्या करना होता है, देखो ये है ना ऑयल दिखता है इधर से, ये जो कीप जैसे ऊपर इधर लगा रखी है ना, ये पता नहीं आपको दिख रही है, ये थोड़ा ना पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, फिर बाद में थोड़ा सा होता है ना ऑयल गाढ़ा हो जाता है तो कुछ ऐसे, तो थोड़ा सा इसका रंग तो बदल गया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑयल हमें यहाँ से ये चेक करने के लिए होती है, ऑयल को चेक करने की चीज़ है ये प्लास्टिक वाला पोर्शन जो है। क्या होता है ना कि हम इसको, ये देखो अभी मैं इसको धीरे धीरे मशीन को चला रही हूँ, यहाँ से ऑयल नहीं दिख रहा है, ऑयल नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और मैं अब इसको बहुत फास्ट, थोड़ा फास्ट चलाऊंगी, यहाँ से भी फुल कर सकते हो आप बटन दबा के, हाँ इसको फुल करो इधर से और तेज चलाओ। ये देखो जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई ना, तो ऑयल बंद करके मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको आवाज़ ना सुने, तो जितनी फास्ट आप स्पीड इसको फुल करके और यहाँ पे पूरा ज़ोर से आप मशीन को चलाओ, तो क्या होगा ना, यहाँ पे पूरा ऑयल ऊपर तक जंप करता हुआ दिखेगा, पिचकारी की तरह यहाँ पे पूरा ऑयल आ जाता है, और इसमें पूरा आपको ट्रांसपेरेंट इसमें दिख रहा होगा। ये देखो मुझे पूरा अंदर से दिख रहा है कि ये पिचकारी की तरह ऊपर की तरफ ऑयल आ रहा है, और ये पूरा जंप करता हुआ यहाँ पे इकट्ठा ऊपर की तरफ उबलता हुआ दिखेगा इस वाले पोर्शन में। इसका मतलब ये है कि ऑयल आपका है पूरी मशीन में अच्छे से हर पार्ट्स में अपने आप चला गया। ये मशीन को आप चलाओ तो ये चीज़ आप शुरू में ही कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल जैसे भी यूज़ करनी है आप करो इसको, ठीक है। तो ये मशीन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने बहुत सारी ब्रांड्स की मशीनें देखी थी, उषा की हो गई, आपकी ब्रदर्स की हो गई, ज़ुकी मशीन होगी, जैक हो गई, और भी थे कई ब्रांड जो मुझे अभी ध्यान नहीं है। फिर क्या है ना, ये मशीन है ब्रूस की, BRUCE ब्रूस। उन सब मशीनों में से हमें ये अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी पड़ी थी, पहली चीज़ तो ये है कि हमें बजट जितना हो सके कि रीजनेबल होनी चाहिए चीज़, ठीक है। ऐसे तो है नहीं बस मार्केट गए जो चीज़ देखी सामने बस रट के चले गए, हमें उषा की लेनी है तो हम उषा की ले लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ लेने से पहले हमें ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि भाई बेशक भले ही कोई और उसको यूज़ कर रहा हो, वो काम करता है, लेकिन फिर भी हमें अपने लेवल पे तो भाई ज्योति आ गई थी, लंच के लिए गई थी, हाँ मैं बता रही थी मशीनों के बारे में। तो हमें बेशक किसी ने बताया हो ये मशीन ले लो वो ले लो, भले ही आप लेने के लिए वही जाओ, लेकिन मार्केट में जाके हमेशा हमें कंपेयर करना चाहिए। अगर आप मशीन में 10 वेराइटी हैं, 10 शॉप्स हैं, 20 शॉप्स हैं, तो कोई भी चीज़ लेने जाओ ना तसल्ली से हमें घूमना चाहिए, देखना चाहिए, एक एक मशीनों के फीचर्स हमें देखने चाहिए, समझने चाहिए, बैठ के चला के देखनी चाहिए हैवी चल रही है क्या, क्योंकि मशीनों का क्या है ना एक बार ली जाती है, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ 4 साल 2 साल में चेंज करोगे, या कुछ लोगों का थोड़ी देर देखती हूँ, ठीक है। अभी जब तक या तो उस पर तो अपने लेवल पे निशान वो उसको सेट कर ले, अपनी नहीं है इधर खोलेगी ना अलमारी में से ले ली मम्मी वाली, हाँ इसी में
तो गाइज मैं बता रही थी आपको मशीन के बारे में। हाँ, मशीन आप रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकते, एक बार लोगे अच्छे से। देखो, अगर कोई चीज़ महंगी हो तो वो भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है भाई, हमें काम करना है। होती है हमारी काम करने को लेके, चीज़ महंगी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ हमें सस्ती लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ लगाने वाली चीज़ हो तो वहाँ लगाना चाहिए। जहाँ हमारा काम चल जाए तो कम से कम में चलाना चाहिए। तो हमारी, मैं बोल रही थी, मशीनों में इन्वेस्टमेंट हमारी एक बार की होती है ज़्यादातर, ठीक है। इतनी जल्दी हम मशीनों को साल 2 साल में चेंज नहीं करते हैं। जब तक मशीन अच्छी चले तो हमें चलानी चाहिए, पूरा उसका यूज़ करना चाहिए। तो एक बार पैसे लगाओ तो कंपेयर करो पूरी मार्केट में, या साइलेंट कौन सी है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, इनको ध्यान में रखकर, क्योंकि ऐसी मशीनें भी ना अलग अलग कंपनीज़ की जो होती है ना, सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। किसी में तो अंतर 2-4 हज़ार का आ जाएगा, 1000-2000 का आ जाएगा, किसी में तो 8-8 10-10 हज़ार का भी, 15-15 हज़ार का भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे ये हमने मशीन ली थी, और उषा वगैरह की एक आधी और जो ऐसी ब्रांड्स हैं, उस टाइम में मैं बता रही हूँ जब मैंने ली थी, अभी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो उस टाइम जब मशीन ली थी तो उन मशीनों से कंपेयर करते हम, तो बजट में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो हमने पूरी चीज़ें वो भी चेक की, कि हमें लग रहा था इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी चीज़ें लेंगे जिसके फीचर्स अच्छे होंगे, भले ही थोड़े ज़्यादा लग जाएं। हम इस मेंटेलिटी के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पर जब हमने देखी तो इसकी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, तो ये हमें उस सबसे बेटर लगी, रीजनेबल भी लगी। देखो, हमें दोनों चीज़ें मिल गई, वो भी इतना घूमने से, सर्वे करने से। जब हमने पूरा अच्छे से घूमा फिरा, तभी तो हमें एक चीज़ का पता लगा कि ये बेस्ट है, ये हमें लेनी चाहिए। शायद 18 साढ़े 18 हज़ार की होगी। और फिर उसके साथ फिर वही है कि हमने अलग से ही दिया था, तो वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी में ये शायद आती नहीं। ये जो था ना इसका फट्टा, हम सोच रहे थे, हाँ असेंबल नहीं थी, लेके तो आ सकते थे हम इसको, ऐसे ही गाड़ी से भी लेके आ सकते थे। वो भी सेविंग, अगर मान लो शायद उन्होंने 1500-2000 लिए होंगे, जो भी लिए होंगे, तो वो भी सेविंग हमारी हो सकती थी अगर हम इसको घर पे आके असेंबल कर लेते हैं, अगर गाड़ी से ले आते तो। लेकिन फिर असेंबल नहीं करेंगे, ऐसे ही अगर हम इसको लेके आ जाते हैं, अगर मान लो हमसे नहीं होती, यहाँ पे भी हम शॉप पे तो इसको लेके नहीं जा सकते कि छोटी चीज़ है, इसको वहीं पे करवा के फिर ले आए। तो अगर घर पे भी किसी को मैकेनिक को बुलाना पड़ता, तो वो भी शायद 1000-1500 रुपये तो शायद असेंबल करने के वो भी ले जाता। वो तो देखो, ये उस टाइम पे मशीन हमें बहुत ही रीज़नेबल, दूसरी से कंपेयर किया तो बहुत रीज़नेबल भी मिली थी हमें। और प्लस ये है ना कि ये हैवी भी है उनसे, जो उषा वगैरह की थी वो इतनी हैवी मशीन्स नहीं थी, वो इससे लाइट वेट थी, ये हैवी थी। और ये अगर हैवी होगी तो वाइब्रेट कम करेगी, वाइब्रेट कम करेगी तो शोर भी कम होगा। ये देखो, मैं आपको थोड़ा दिखाती भी हूँ। ये फुल मशीन है, अगर इसके ऊपर करूँगी तो ये साउंड है। जो अपनी अम्ब्रेला जो मशीन होती है ना, वो इससे साउंड ज़्यादा करती है, उसकी स्पीड भी कम होती है। लेकिन ये वाली मशीन है, ये आपका बहुत अच्छा मतलब काम निकालने में, स्पीड से काम निकालने में ये बेस्ट है। साथ में दूसरी चीज़ है, फिनिशिंग का भी अम्ब्रेला मशीन में और इस मशीन में डिफरेंस है। ये फिनिशिंग ज़्यादा देती है ये वाली मशीन। हाँ, लेकिन उससे भी काम अच्छे से करा जाए, प्रॉपर करा जाए, होता है ना ध्यान से, और फिनिशिंग को अगर हम ध्यान अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके करें तो काम वो भी ठीक कर देती है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये रफ टफ होती हैं, इसमें ना तो इतनी जल्दी धागा फंसेगा, कोई भी इशू नहीं आता इन मशीनों में। ठंड में या भी टाइम लगेगा इसमें, वो करना पड़ेगा, या कट वाली बाजू दिखानी है, डिजाइन सूट का आगे से और पीछे से, इसमें दिखती नहीं है। बजने वाले हैं, हमारा टी टाइम शुरू हो गया है। तो गरम गरम चाय, ठंडी का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ना बाहर तो बारिश आने वाली है बड़ी तेज, एकदम ठंडी हवा चलेगी। तो गाइस, पहले बात होती रही, आप चाय ले लीजिए, बिल्कुल गरम गरम है। और ना चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, उसमें मैंने ना अपना ही मसाला बना रखा है। अगर आपको ना वो मसाला रेसिपी आपको चाहिए, उससे चाय बहुत ज़्यादा, सच में मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, है ना, अच्छी बनती है ना। हाँ, तो यहाँ सामने आके बताना, फिर विश्वास हो। अब ये ज्योति आगे बताएगी आपको। तो चाय का मसाला मैं बनाता है पीने का, जो नहीं पीने वाले होंगे ना वो पक्का पीना शुरू कर देंगे। ऐसे चाय अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जो पीते हैं तो चाय अच्छी तो होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको ना ये चाय मसाला की रेसिपी अगर आपको चाहिए ना, तो मैं प्लीज़ आप कमेंट करना, फिर मैं आपको पक्का बताऊँगी कि कैसे कैसे, उसकी पूरी मैं ब्लॉग में ही बता दूँगी आपको कि कैसे क्या क्या मसाले के साथ बना के भी दिखा दूँगी वो, ठीक है। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ ना, मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। हालांकि मेरा चाय का मसाला भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, वो मेरा चलेगा बहुत दिन तक, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए और रेडी करूँगी। हमें ना मेरी अभी 6 वीडियो डली ना, 5 या 6 मेरे ख्याल से, एक शॉर्ट डला है और 5 ही वीडियो डली है, और 5 दिन पहले ही डली है। अभी मैं आपको देख के बताती हूँ। तो गाइस, दिल्ली मूव व्लॉग में जो अपना व्लॉग है, उसमें टोटल हमारी 6 वीडियोस गई हैं और 5 वीडियो हैं जिसमें एक शॉर्ट है। तो गाइस, और 1 वीक हुआ है, 7 डेज अभी, जैसे आज से पूरा, आज शनिवार है ना, तो शायद पिछले शनिवार या संडे को ऐसे वीडियो गई थी पहली, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो है ना 1.4K हो गई है, फर्स्ट व्लॉग वाली थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा अब तक के व्यूज़ आए हैं उस वीडियो में, और 1.4K हो रहा है उसका
तो मैंने ना इतनी जल्दी कुछ नहीं सोचा था कि ये इतने अच्छे व्यूज़ आ जाएँगे, आपको वो इतनी पसंद आएगी वो वीडियो, तो वो बहुत अच्छे व्यूज़ लेके आ रही है। प्लीज़ आप ऐसे ही देखते रहना, सभी वीडियोज़ को आप देखा करो। मैं कोशिश तो उस बीच में ना मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के जैसे-तैसे करके अभी मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है। और प्लीज़ आप देखो इतने थोड़े टाइम में ही हफ़्ते 10 दिन में अभी हाँ 48 के आस-पास 49 जो है ना शाम तक मेरे 2 घंटे में 50 सब्सक्राइबर हो जाएँगे और 50 हो जाएँगे, तो इतने कम टाइम में 50 होना ये भी एक बड़ी बात है। और वो तभी हो रहा है जब आप इतने अच्छे मतलब हाँ, सपोर्ट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और आप पसंद कर रहे हो, तभी भी यूट्यूब जो है ना उन वीडियोज़ को आगे और लोगों तक भेज रहा है कि आप इतना थैंक यू मैं ये बोलना चाहूँगी, दिल से थैंक यू आपका कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी पसंद कर रहे हो इन वीडियोज़ को। क्योंकि ना यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर होना भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि बहुत टाइम लग जाता है उनको भी पूरा होने में। तो मेरे को तो फिर ये लगा लो 5-6 दिन में ही आज 1 हफ्ता हुआ है और इतनी कम 6 वीडियोज़ में ही इतने अच्छा मेरे को वो मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही देखते रहना और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की। देखो अभी तो मैंने स्टार्ट किया, ब्लॉग स्टार्टिंग है मेरी, मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, ठीक है? मुझे ये चीज़ें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था और मैं कैमरा शाई भी थी। मेरे को फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का कोई एक होता है ना शौक, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। आप ये लगा लो 1% 0% लगाओ, मैं कितने फंक्शंस में ऐसे जाती मतलब होता है ना घर के हो चाहे बाहर के मतलब मेरे फ़ोन में हाथ में फ़ोन होता था और मैं ऐसे ही जाती थी और ऐसे ही आ जाती थी सूखी-सूखी। मेरे को मैं फ़ोटो खिंचवाने का मतलब होता है ना कि किसी को बड़ा शौक होता है, नई ड्रेस आज मैंने पहनी है तो मैं उसकी फ़ोटो लगाऊँ, स्टेटस पे डालूँ, तो वो सब मेरे को नहीं आती थी ये चीज़ें। और देखो मैंने अभी शुरू किया है ये ब्लॉगिंग चैनल है ना, ऐसे मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए क्योंकि जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी हाँ, वो भी मेरी ठंडी हो जाएगी। मैं थोड़ी-थोड़ी चाय ले रही हूँ साथ में। तो ये मैंने शुरू किया है अभी नया-नया और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखना और जिससे मैं और अच्छे मोटिवेशन मिले मुझे और अच्छे-अच्छे आपके लिए ब्लॉग्स यूँ ही लेकर आती रहूँ। और एक चीज़ कमेंट है ना, कई बहनों ने मेरे से कर रखा था उसमें वीडियोज़ में कई सारे कमेंट आए थे, वो ये आए थे कि ना दीदी आपकी वीडियोज़ सारी अच्छी हैं, हमने देखी हैं, लेकिन आपकी वॉइस है ना जो वो कम आ रही है, पता नहीं क्वालिटी मतलब उनको कम सुन रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है। मैं तो सिर्फ़ ऐसे कैमरा ऑन करती हूँ इसका फ़ोन का और मैं व्लॉग बना देती हूँ। अब मुझे ना इतनी ये चीज़ें आती नहीं हैं, अभी मैं धीरे-धीरे सीखूँगी इसके लिए क्या मतलब कुछ दूसरे लोग कुछ अलग से चीज़ें यूज़ करते हैं या माइक यूज़ करना चाहिए। हाँ, माइक मैं कर सकती हूँ, मेरे पास है भी एक, लेकिन उसकी बैटरी ना जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा मेरे को कंपेयर करके कि उसमें सच में वो चीज़ें क्वालिटी उसमें अच्छी आती है। कभी मान लो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो बीच में उसकी बैटरी चली जाए तो फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे 1-2 व्लॉग्स के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। और मेरी चाय ठंडी हो रही है, अब मैं चाय पी रही हूँ। और हाँ, आज का व्लॉग मैं रखूँगी इतना ही क्योंकि व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा क्योंकि मशीन का सब मैंने अभी आपको दिखाया था। और व्लॉग को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कल फिर और नया व्लॉग डालूँगी, वो भी आप प्लीज़ देखना और बाय।